जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने पसंदीदा चैनल स्टडी एंड अपडेट्स में। जय हिंद दोस्तों, मैं राजकमल आसवी का स्वागत करता हूं स्टडी एंड अपडेट्स में। और आज के इस वीडियोस में हम लोग एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर पेपर कर रहे हैं, जो कि 11 जनवरी 2023 का है। प्रथम पाली का है, सुबह के 9 बजे से लेकर 10 बजे तक का। ठीक है, प्रथम पाली का है, फर्स्ट शिफ्ट का। इससे पहले आपको 10 जनवरी के चारों शिफ्ट के पेपर करा दिए गए और उससे पहले और भी पेपर दिए गए हैं। तो इस सीरीज में अभी तक आपका 43 वीडियो हिंदी का हमारे चैनल पे अवेलेबल है। इसके प्लेलिस्ट का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से जाकर हिंदी की पूरी तैयारी आप कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और आज के इस वीडियो में हम लोग हिंदी का पार्ट कर जाते हैं। तो ये रहा आपका हिंदी का पहला प्रश्न। क्या दिया गया है? निम्नलिखित वाक्य में किस भाग में वर्तनी संबंधी त्रुटि है? यहाँ पर जो वाक्य दिया गया है इसमें वर्तनी संबंधी त्रुटि है और हमें उसे पता करना है। तो दिया क्या गया है? आजकल दिल्ली के प्रगति मैदान में हस्तशिल्प प्रदर्शनी चल रही है। तो देखिए अशुद्धि कहाँ दिया गया है इसमें? इसमें अशुद्धि जो है वह प्रदर्शनी का है। ठीक है, प्रदर्शनी कुछ इस प्रकार से होता है, पौर संयुक्त द तालव्य श ऊपर रेप नौ दीर्घिकार। ठीक है, प्रदर्शनी होगा, ये वाला नहीं होगा, यह गलत है। इसलिए आपका उत्तर यहाँ पर हस्तशिल्प प्रदर्शनी हो जाएगा। ठीक है, इस प्रदर्शनी का मतलब है वह स्थान जहां तरह तरह की वस्तुओं को दिखाया जाता है, अर्थात नुमाइश की जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से फर्स्ट का उत्तर 4 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड आपको दिया गया है, मुहावरे और उनके अर्थ का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? यहाँ पर आपको मुहावरे दिया गया है और उसके अर्थ भी दिए गए हैं। तो इसमें से आपका कौन सा सही है ये आपको बताना है। तो पहला आपको दिया गया है दिन का फेर होना। तो दिन का फेर होना मतलब क्या होता है? भाग्य का चक्कर, भाग्य का चक्कर। ठीक है, इसलिए यह अशुद्ध हो गया। दूसरा है आपका दाल ना गलना, मतलब बात ना बनना। यहां पर दिया गया है पूरा बस चलना, तो ये गलत हो गया ना। क्या होगा? बात ना बनना। ठीक है, नेक्स्ट आपका दिया गया है त्रिशंकु होना, मतलब अधर में लटकते रहना। यह बिल्कुल सही है। और नेक्स्ट आपको दिया गया है 2 दिन का मेहमान, अर्थात जल्द मरने वाला। ठीक है, जल्द मरने वाला, उसके लिए हम लोग प्रयोग करते हैं 2 दिन का मेहमान। तो यह भी गलत हो गया। तो इस प्रकार से आपका जो उत्तर होगा वह सेकेंड का थर्ड हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े अब। तीसरा आपका दिया गया है निरक्षर। निरक्षर शब्द का विलोम क्या होगा? देखिए अनपढ़ को निरक्षर कहा जाता है, जो पढ़ा लिखा ना होता है उसको निरक्षर कहा जाता है। तो जो पढ़ा लिखा हो उसको हम साक्षर बोलेंगे। ठीक है, तो थर्ड का उत्तर फर्स्ट हो जाएगा। अब देखिए आपका फोर्थ दिया गया है, गंगा नदी भारत देश में हजारों लोगों की जीवनदायिनी है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गंगा का पर्यायवाची नहीं है? हमें यहाँ गंगा का पर्यायवाची बताना है। तो गंगा का पर्यायवाची क्या सब होता है? गंगा का सबसे पहला पर्यायवाची है भागीरथी, अलकनंदा, देवपगा, सुरसरिता, विष्णुपदी, ध्रुवनंदा, नदीश्वरी इत्यादि। ठीक है, तो इनमें से देखिए सुसरिता दिया गया है, देवपगा दिया गया है और विष्णुपति दिया गया है। यहाँ पर हंसजा दिया गया है और हंसजा जो होता है वह यमुना का पर्यायवाची होता है। ठीक है, यमुना का। तो इसलिए उत्तर क्या हो जाएगा? 4 का उत्तर थर्ड हो जाएगा, क्योंकि यह जो है गंगा का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आपका पांचवा प्रश्न दिया गया है और इसमें दिया गया है कि निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? तो देखिए यहाँ पर सबसे पहला दिया गया है सुमेध आज छुट्टी पर है, यह बिल्कुल शुद्ध है। दूसरा दिया गया है अंजना ने नई साड़ी खरीदी, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है आपका कोयल पेड़ में बैठी है, कोयल पेड़ में नहीं, कोयल पेड़ पर बैठी है। ठीक है, पेड़ पर होगा, में नहीं होगा, इसलिए यह त्रुटिपूर्ण हो गया। उसके बाद आपका दिया गया है वसुंधरा बहुत सुरीला गाती है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर जो अशुद्ध है वह आपका थर्ड वाला है, इसलिए 5 का उत्तर थर्ड हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आपका अगला प्रश्न दिया गया है सारे शरीर की हड्डी का ढांचा। शरीर की जो हड्डी का ढांचा होता है वह कंकाल कहा जाता है। विज्ञान में आपने पढ़ा होगा
जीव विज्ञान में हड्डियों का ढांचा होता है उसे कंकाल बोला जाता है। ठीक है, तो 6 का उत्तर क्या हो जाएगा? 6 का उत्तर आपका सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं ना? कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। ओके, और यदि किसी भी प्रकार का मदद चाहिए तो हमें व्हाट्सएप करेंगे। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7979946092। देखिए, बहुत सारे फ्री स्टडी मटेरियल्स जो हैं आपको टेलीग्राम पे दिए गए हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। यदि आप व्हाट्सएप पर सर्विस चाहते हैं तो वहां पे आपको चार्ज लगेगा, और उस चार्ज के बदले में आपको सभी पीडीएफ्स भेज दूंगा। चार्ज है 151 रुपये का। यदि आप पे करते हैं तो आपको एसएससी जीडी की सभी पीडीएफ्स प्रोवाइड की जाएगी, जिसमें कि अभी 2011 से लेकर 2022 तक के प्रीवियस ईयर पेपर मौजूद हैं। ठीक है, समझ गए ना? चलिए आगे बढ़ें। सातवां आपका दिया गया है, निम्न विकल्पों में से अशुद्ध वाक्य छांटिए। अब देखिए इसमें से अशुद्ध क्या होगा? पहला दिया गया है, शीला को नाटक अच्छा लगता है, यह बिल्कुल सही है। लड़की पुस्तक पढ़ती है, लड़की पढ़ती, ठीक है। मुझे उस पर दया आती है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है आपका, लड़के ने घर जाना है, लड़के को घर जाना है, यहां पर को का होगा, ठीक है। कर्ता ने कर्म को, ठीक है, तो लड़के को, तो उत्तर क्या हो जाएगा? 7 का। 7 का उत्तर आपका 4 हो जाएगा। देखिए यहां पर कारक का प्रयोग किया गया, ठीक है। अब देखिए 8वां आपका दिया गया है, ऑफिसर ने कर्मचारी को फाइल लाने का आदेश दिया। यहां पर क्या है? आदेश दिया गया है। तो यदि बड़े अधिकारी आदेश देते हैं तो वह छोटे के लिए क्या होता है? आज्ञा कहलाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से यहां पर आज्ञा दिया जा रहा है। क्या दिया गया है? इस वाक्य में प्रयुक्त आदेश शब्द का अर्थ क्या है? आदेश, यहां जो आदेश दिया गया है वह बड़े अधिकारी द्वारा छोटे को दिया गया है, तो छोटे क्या करेगा? उसका पालन करेगा, तो आज्ञा पालन के लिए कहा गया है, यही है ना। देखिए उत्तर क्या हो जाएगा आपका? यहां पर 8 का उत्तर 3rd हो जाएगा, ठीक है, आज्ञा पालन। समझ गए ना यहां तक? आगे बढ़े अब। 9वां आपको दिया गया है, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित अंश के स्थान पर विकल्पों में से सबसे उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। क्या दिया गया है? शोक है कि मैं आपके पत्र का उत्तर नहीं दे सका। देखिए शोक, शोक का यहां पर हम पर्याय का प्रयोग करेंगे, तो शोक का पर्याय क्या सब होता है? शोक का पर्याय जो है आपका वह हो जाता है गलानी, दुख, अफसोस, खेद, तकलीफ, पीड़ा, होता है ना। और हमने सुना है और प्रयोग भी किया है, यदि किसी को हमसे तकलीफ होती है तो उसे हम बोलते हैं सॉरी। सॉरी का क्या होता है? खेद, ठीक है, हमें खेद है। तो यहां पर क्या होगा? खेद है कि मैं आपके पत्र का उत्तर नहीं दे सका, ठीक है, खेद का प्रयोग किया जाएगा। यह क्या है? शोक का पर्यायवाची ही है, ठीक है। तो उत्तर क्या हो जाएगा 9 का? 9 का उत्तर आपका फर्स्ट हो जाएगा। समझ गए? अब चलिए आगे बढ़ते हैं। और 10 दिया गया है, जो कहा गया है, तो जो चीज कहा जाता है वह कथित कहलाता है, ठीक है, और जो नहीं कहा जाता है अकथित कहलाता है, ठीक है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? 10 का उत्तर आपका 4 हो जाएगा। समझ में आ रहा है आपको? बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न हैं, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है, पेपर का लेवल जो है नॉर्मल ही है, तो आपको 20 में से 20 नंबर लाने ही हैं, ठीक है। 11 आपको दिया गया है, तब की बात कुछ और थी, फिर ऐसा नहीं होगा। उपरोक्त वाक्य में तब और फिर समानार्थक क्रिया विशेषण के सही अर्थ क्या हैं, ये आपको बताना है। देखिए यहां पर जो प्रयोग किया गया है, तब की बात कुछ और थी, यहां तब का मतलब क्या हो जाएगा? उस समय। फिर ऐसा नहीं होगा मतलब दोबारा यह क्रिया नहीं होगा, ठीक है। तो ढूंढिए तब का अर्थ बाद में, यह गलत हो गया। तब का अर्थ उस समय और फिर का अर्थ दोबारा, बिल्कुल सही है। 11 का उत्तर सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। समझ गए ना? अब आगे बढ़े। अब देखिए 12th आपका दिया गया है, विकल्पों में से निम्नलिखित वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द चुने। क्या दिया गया है? जो इंद्रियों से परे हो, तो जो इंद्रियों से परे होता है उसे अगोचर या फिर इंद्रियातीत कहते हैं, या फिर आपका फर्स्ट वाला अतीन्द्रिय, अति इंद्रिय, ठीक है, ये कहा जाता है, जो कि यहां पर आपके फर्स्ट में दिया गया अतीन्द्रिय। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका? 12 का उत्तर फर्स्ट हो जाएगा। ओके, आगे बढ़े। 13वां आपको दिया गया है, निम्नलिखित मुहावरों के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द है। क्या दिया गया है? टकासा जवाब देना। टकासा जवाब देना इसका मतलब है कि साफ इनकार कर देना। ओके, तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका? 13 का उत्तर 3rd हो जाएगा। समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। 14 आपको दिया गया है, निम्नलिखित वाक्य के किस भाग में शब्द चयन संबंधी अशुद्धि है। यहां पर दिया गया है,
हिंदी के प्रचार में बहुत बड़े बड़े संकट हैं। तो देखिए यहां पर क्या होगा, हिंदी के प्रचार में बड़ी बड़ी, ठीक है, हिंदी के प्रचार में बड़ी बड़ी संकट है, यहां पर बड़ी बड़ी होना चाहिए था, तो ये त्रुटिपूर्ण है। तो ढूंढिए कहां हो जाएगा, ये देखिए फोर्थ में दिया गया है, बड़े बड़े संकट हैं, ठीक है, तो 14 का उत्तर आपका 4 हो जाएगा। समझ गए? चलिए आगे बढ़े। 15वां आपको दिया गया है, सिंह की सवारी सबके बस की बात नहीं। उस विकल्प का चयन कीजिए जो उपरोक्त वाक्य में रेखांकित शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। यहां पर दिया गया है सिंह, और सिंह का पर्यायवाची क्या शब्द होता है? सिंह का पर्यायवाची आपका व्यग्र होता है, ठीक है, सिंह होता है, वनराज होता है, केसरी होता है, मृगराज होता है, वृषभ होता है, शेर होता है, नरसिंह होता है, इत्यादि। तो इनमें से देखिए आपका सिंह, वनराज और केसरी ये तो हो ही गया, लेकिन मणि जो है यह सिंह का पर्यायवाची नहीं होगा, इसलिए उत्तर क्या हो जाएगा 15 का? 15 का उत्तर फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। श्रृंगार में मणि आएगा, हीरे के पर्यायवाची में मणि आता है, ठीक है, ठीक है। तो यहां तक आपका जो है 15 प्रश्न था। अब बारी है गाद्यांश की, तो चलिए उस गाद्यांश को भी कर जाते हैं। आपका देखिए गाद्यांश दिया गया है और उसे पढ़ते हैं। गाद्यांश क्या है? वैसे तो सभी आयु वर्ग के लोग अपने अपने जन्मदिन डैश मनाते हैं। देखिए लोग जो है अपना जन्म दिवस बहुत ही खुशी से मनाता है, तो इसको क्या बोलेंगे? जन्म दिवस प्रसन्नता पूर्वक मनाते हैं, ठीक है, खुशियों के साथ मनाते हैं, इसलिए 16 का उत्तर थर्ड हो जाएगा। समझ गए? चलिए आगे बढ़े। अब अगला आपको दिया गया है, पर बच्चे में इस दिन को मनाने की उत्सुकता कुछ जैसी होती है। देखिए बच्चे जो होते हैं अपने जन्मदिवस के लिए बहुत अधिक लालायित होते हैं, ठीक है, उनमें उत्सुकता रहती है कि मेरा बर्थडे कब आएगा। ओके, तो यहां पर क्या हो जाएगा? अधिक, यहां पर उत्सुकता कुछ अधिक ही होती है, ठीक है, समझ गए? तो उत्तर क्या हो गया 17 का? 17 का उत्तर आपका फर्स्ट हो जाएगा। ओके, दो हमने फिल कर दिया है। अगला तीसरा है, क्या दिया गया है? पूरे वर्ष वे इस दिन की डैश करते हैं। इस दिन का इंतजार करते हैं ना, तो इंतजार का क्या हो जाएगा? प्रतीक्षा। तो प्रतीक्षा देखिए यहां पर आपको सेकंड में दिया गया है, इसलिए 18 का उत्तर सेकंड हो गया, ठीक है। अब देखिए चौथे के लिए पढ़ना है, तो ये हो जाएगा, जब भी किसी के जन्म दिवस में डैश होते हैं, लौट कर जरूर पूछते हैं कि हमारा जन्म दिवस कब मनाया जाएगा। सामाजिक, अभिव्यक्त, विचलित, सम्मिलित। देखिए बच्चे क्या होते हैं? जन्म दिवस में जाते हैं, तो इसको क्या बोला जाएगा? सम्मिलित होना, ठीक है। तो यहां पर सम्मिलित आपके 19 के 4 में दिया गया है, इसलिए 19 का उत्तर 4 हो जाएगा, ठीक है। अब ये आज का आखिरी प्रश्न, ठीक है, और इसमें हमें 5वें के लिए भरना है। तो 5वें के लिए क्या है? जन्म दिवस पर घर को सजाया जाता है, इस दिन सभी मित्र डैश होते हैं, उनको हम लोग आमंत्रण भेजते हैं, ठीक है, तो वो क्या होते हैं? एक जगह इकट्ठा होते हैं, और इस इकट्ठा होने को एकत्रित कहा जाता है। ओके, तो 20 का उत्तर फर्स्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से 20 के 20 प्रश्न मैंने बता दिए, ठीक है। अब बारी है आपसे एक प्रश्न पूछने की, ठीक है, और मैं आपसे पूछ ही लेता हूं। प्रश्न ये है, बाछें खिलना, ठीक है, इस मुहावरा का आपको अर्थ बतलाना है। यदि आपको आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। ओके, और यदि किसी को किसी भी प्रकार का हेल्प चाहिए तो हमें व्हाट्सअप करें। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 7979946092। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।